करेले से बनने वाला करेला का कलौंजी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और आज मैंने करेला का कलौंजी तो बनाया, साथ में आलू का कलौंजी बनाया है। ये भरवा करेला खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। करेले की सब्ज़ी से भी अच्छी ये करेला भरवा लगता है। हर कोई इसे खाना चाहता है और इस तरह से करेले की सब्ज़ी न बना के करेला का कलौंजी बनाएंगे तो खाने में सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। और इसे बनाना किस तरह से मैं बताती हूँ। चलिए किस तरह से मैंने बनाया है आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले करेले को ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने करेला को ले लिया है और यहाँ पर मैंने 6 करेले लिए हैं और इसको हल्का हल्का से ही आपको छीलना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं छीलना है, एकदम ऊपर से हल्का हल्का हाथों से इसे छील लीजिए। तो इस तरह से पहले सारे करेले को छील लीजिए। तो सारे करेले को इस तरह से छीलने के बाद इसे धो लेंगे और धोने के बाद इसके अंदर के बीज को निकालना है। इस तरह से नाइफ की सहायता से अच्छी तरह से बीजों को निकाल देना है। और देखिए अच्छी तरह से देख लेना है बीजों को भी, जो अच्छी साफ सुथरी बीज है तो आप इसे निकाल दीजिए। इसे हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए सारे जो करेले हैं उससे इसी तरह से बीजों को निकाल लेना है। जो बीज सफ़ेद है उसे ही रखिए, जो लाल हो गए हैं उसे निकाल कर फेंक दीजिए। और यहाँ पे सारे बीज सफ़ेद हैं, छोटे छोटे हैं, सही है, तो इसे हम यूज़ करेंगे। अब इस करेले के कलौंजी को बनाएंगे हम आम से, कच्चे आम से बनाएंगे। इसका स्वाद कच्चे आम से भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर कच्चे आम बाज़ार में अब मिल रहे हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कच्चे आम नहीं है तो आमचूर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर गर्म कर लेंगे पानी, उसमें नमक डाल देंगे और जो करेले हैं उसे अच्छी तरह से स्टीम करेंगे। तो इस तरह से नेट जाली वाली थाली में करेले को रख कर उसे स्टीम कर सकते हैं, या स्टीमर है आपके पास तो उसमें भी अच्छी तरह से उसे 5-10 मिनट के लिए सॉफ्ट करने के लिए आपको स्टीम करना होगा। अब यहाँ पर ले लेंगे हम कच्चे आम, लहसुन और प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिया है, 1 कच्चा आम लिया है, लहसुन और जो करेले के बीज है उसे ले लेंगे। तो यहाँ पर चलिए बताती हूँ मैंने आगे क्या किया है। तो सबसे पहले मसाले को बनाएंगे। तो मसाले बनाने के लिए सबसे पहले करेले के बीज को मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल देंगे। अब इसी में 1 चम्मच जीरा डालेंगे। और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे लहसुन। तो यहाँ पर 15-20 लहसुन आप डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे ये स्टीम हो रहे हैं, तब तक मसाले भी हम लोग बना लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले में ही अब डाल देंगे हम प्याज जो बारीक काटा हुआ था। अब उसे भी इसी में पीस लेंगे। तो पानी डालकर आपको नहीं पीसना है, इस तरह से प्याज को डालकर आप इसे चला लीजिए। तो बहुत ज़्यादा आपको पेस्ट एकदम महीन नहीं बनाना है, बस प्याज को पीस लीजिए। अब तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम हो जाएगा, कढ़ाई में तेल को गरम करने के बाद उसी में डाल देंगे 5 फोरन। अब इसी में मसाले को डाल देंगे। मसाले को हल्का सा भूनना है। अब इसमें नमक डालकर मसाले को
भुनेंगे, लेकिन उसमें डाल देंगे अब कच्चे आम का पेस्ट। इस तरह से बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, आप इसे थोड़ा सा रंग बदलने तक भून लीजिए। जब प्याज हल्का सा लाल हो जाए तब उसे बंद कर दीजिए गैस को। यहाँ पर देखिए करेले भी हैं जो स्टीम हो गए, ठंडा हो गए हैं। अब इसी में भर दीजिए आप मसाले को। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से सारे करेले को मैंने भर दिया है। अब मसाले जो हैं करेले से गिरे नहीं, इसलिए एक सूता लेकर मैंने सारे जो करेले हैं उसे इस तरह से लपेट दिया है। इस तरह से सूता अगर आप लपेट दें तो ये जो मसाले हैं जब आप इसे फ्राई करेंगे तो गिरेंगे नहीं और अच्छी तरह से इस तरह से मसाले जो हैं अंदर ही रहेंगे करेले के। तो एक लंबा सूता काट लीजिए पहले से ही, और इस तरह से करेले के नाप से सूता को काटने के बाद उसे अच्छी तरह से लपेट दीजिए। अब तेल गरम कर लीजिए सरसों का, और यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई में इसे बनाया है जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो अब आपको बस इसे लाल करना है, उलट पलट कर दोनों तरफ अच्छी तरह से आपको इसे लाल करना है। तो यहाँ पर करेले के ऊपर जो स्वाद होता है थोड़ा फीका ना लगे, इसलिए मैंने तेल में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दिया है, जिससे कि करेले जब आप खाएंगे तो ऊपर से भी ये फीका फीका नहीं लगेंगे। और इस तरह से आप करेले के कलौंजी को अच्छी तरह से जब फ्राई कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको इसे सेकना है। तो दोनों तरफ आपको अच्छी तरह से लाल करना है। इस तरह से जब लाल हो जाए तब समझिए आपके करेले की कलौंजी जो है तैयार हो गए हैं। इस तरह से आप बनाएं, बहुत ही टेस्टी तो लगते हैं। साथ ही साथ आप चावल दाल के साथ खाएं या रोटी के साथ, दोनों के साथ ही ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसी के साथ ही साथ मैंने बना लिए है आलू की कलौंजी। तो जो मसाला बच गए थे उसी से मैंने आलू कलौंजी बनाया था। आलू कलौंजी बनाने के लिए आलू को बॉईल कर लेना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। और यहाँ पर जब बॉईल हो जाए 1 सीटी तक तो उसमें मसाले को भर कर अच्छी तरह से फ्राई कर देना है, लाल कर लेना है। और इस तरह से आपके आलू के कलौंजी भी तैयार हो जाएंगे, जो कि खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इस तरह से आप आलू और करेले का कलौंजी बनाकर ट्राई कर सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको मेरा ये आज की रेसिपी।